दर्शन कर पातो प्रसन्नता ज्ञान कथा विषयकस्ता नमूने उन्माद दुखता मुखाम सुंदन समय सदा सुजा मंजुल मंगल पदा नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम मानव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम श्री गुरुचरण सरोज रज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुबर विमल यश योदायक फलचारि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गौरव गाथा नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की जय। परम पावन ग्राम खलारी के श्री सीताराम कथा रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मंच पर आसीन मेरे परम पूज्य गुरुदेव जन, विद्वान निर्णायक गण, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी आदरणीय पदाधिकारी गण, स्थानीय मंडली के सभी आदरणीय सदस्यगण, श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। भरत जी सारे समाज को लेकर के चित्रकूट यात्रा किए हैं। भगवान श्री रामभद्र से का मिलन, दिव्य मिलन हो चुका है। दोनों भाइयों में बड़ा ही विचित्र विवाद हुआ है और ऐसे समय में महाराज जनक जी का सारे समाज के आगमन होता है। महाराज जनक जी जब पधारते हैं, भगवान श्री रामभद्र जब जनक जी को विवाह करके लाते हैं, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही एक सुंदर रूपक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक चित्र खींचते, भगवान श्री रामभद्र का जो आश्रम है जिसमें जनक जी अब प्रवेश करने वाले हैं, भगवान स्वयं विवाह करके ला रहे हैं, वो शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है। भगवान श्री रामभद्र समुद्र में मिलाने के लिए, शांत रस रूपी समुद्र में मिलाने के लिए किए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ तेन मनहु करुणा सरित दिए जाहि रघुनाथ। आइए प्रस्तुत पंक्तियों पर दृढ़तापूर्वक विचार करने की चेष्टा करेंगे एक भजन के उपरांत।
जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा, जीवन के मालिक। मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना है मुश्किल बहा जा रहा हूँ। मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना है मुश्किल बहा जा रहा हूँ। अयल दिल सिलाए मेरे रास्ते में, मैं टकरा रहा हूँ मगर गा रहा हूँ। ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी, ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी, जो तेरी कृपा का न सागर मिलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, जीवन के मालिक। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। बिछड़ कर तेरे से भटकता है कोई, न तुझको अभी भी ये चिंता सताए। ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब, ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब, मेरे अवगुणों का खजाना खुलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। चित्रकूट की सभा में भगवान श्री रामभद्र और श्री भरत जी महाराज का दिव्य मिलन होता है। ब्रह्मा और जीव का मिलन होता है, ईश्वर और जीव का मिलन होता है, भगवान और भक्त। दोनों भाइयों में बड़ा ही विचित्र विवाद छिड़ गया। हम लोग तो विवाद करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है।
पर भरत जी और भगवान श्री रामभद्र के बीच में जो विवाद छिड़ा, तभी भैरव जी कहते हैं, राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने बाई। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। अयोध्या का राज्य जो है गेंद बन गया और दोनों भाइयों ने ठोकर मार दी। भगवान श्री राम कहने लगे कि भरत ये राजगद्दी तुम्हारी है, और भरत जी कहने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, ये राजगद्दी आपकी है। और इस तरह से दोनों भाइयों में ऐसा विवाद छिड़ा कि किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि इस विवाद का समापन कैसे हो, इस समस्या का अंत कैसे। और ऐसे समय में भगवान श्री रामभद्र जो है अचानक सुनते हैं कि प्रेम मगन कही समय सब सुनि आवत, मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम उठे रंकुल कमल दिने। भगवान प्रेम में मगन हुए सब लोग मिथिलापति जी को आते हुए सुन करके भगवान श्री रामभद्र अपने स्थान से खड़े हो उठते और खड़े होकर के महाराज जनक जी का स्वागत करने के लिए, महाराज जनक जी को अपने आश्रम में लाने के लिए, महाराज जनक जी को आप जहां रहते हैं वहां लाने के लिए भगवान श्री रामभद्र चल पड़ते। और भगवान श्री रामभद्र चल पड़ते हैं और जनक जी महाराज को लिवा लाते हैं। और महाराज जनक जी जब लिवाते हैं तो है तो बहुत ही साधारण बात, भाई जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है। अब वैसे जनक जी तो भगवान श्री रामभद्र के ससुर साहब हैं। अब ससुर साहब आए तो ससुर तो है पिता के समान होते हैं, और पिता के समान होते हैं तो पिता के समान ससुर साहब के स्वागत करने के लिए भगवान श्री रामभद्र गए और अपने आश्रम में वो ला रहे हैं। लेकिन अपने आश्रम में ला रहे हैं जनक जी महाराज को। जनक जी महाराज कौन है? प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ कनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सु। महाराज जनक जी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महाराज जनक जी हैं ज्ञानी, परम ज्ञानी, तत्वज्ञ, विदेहराज जनक। विदेहराज जनक को ला रहे हैं। अब विदेहराज जनक को जब ज्ञान, देखो एक परम ज्ञानी को जब अखंड ज्ञान के स्वरूप भगवान श्री रामभद्र ला रहे हैं, तब उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही दार्शनिक रूप दे देते हैं प्रस्तुत प्रसंग। देखिए आश्रम वही है, कुटिया है, तिनकों से बनी हुई है, लेकिन उस आश्रम के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भावधारा क्या कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उस आश्रम में क्या दिखाई पड़ रहा है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथ। देखिए आश्रम को किस रूप में उन्होंने दर्शन का विषय बना दिया, दार्शनिक विषय बना दिया। कहते हैं कि आश्रम तो है, वो आश्रम जो है वो प्रभु के रहने का स्थल है। चित्रकूट में आश्रम जो बना हुआ है वहां प्रभु निवास करते हैं, श्री सीता जी के साथ, श्री लखनलाल जी के साथ आश्रम। लेकिन आश्रम को साधारण आश्रम नहीं माना गया। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि आश्रम सागर, आश्रम जो है वो समुद्र है। अब भाई समुद्र है तो हम लोग समुद्र में देखते हैं कि समुद्र में अथाह जल राशि होती है, थोड़ा बहुत जल रही नहीं रहती। उसका डबरा वाली बात नहीं है, उसका डबरा में थोड़ा सा जल या घड़े में थोड़ा सा जल या होले में थोड़ा सा जल, ऐसा नहीं। आश्रम को सागर की तुलना की है, आश्रम को सागर कहा गया। अब सागर कहा गया, समुद्र में कितना जल है, अगाध जल राशि। और समुद्र का दर्शन हम लोग जब करते हैं, आप समुद्र जगन्नाथपुरी जाइए
या चेन्नई जाइए, बॉम्बे जाइए, रामेश्वरम जाइए, वहां आपको समुद्र का दर्शन होगा। और समुद्र का दर्शन हम लोग करते हैं तो अगाध जल राशि दिखाई पड़ती है, और अगाध जल राशि दिखाई पड़ती है तो समुद्र में और क्या दिखाई पड़ता है? जल राशि में लहरें आती जाती है। समुद्र का जल कभी शांत दिखाई नहीं पड़ता, समुद्र का जल कभी शांत दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आश्रम सागर शांत रस, आश्रम सागर शांत रस, यहां पर शांत रस रूपी पवित्र जल से भरा हुआ है ये समुद्र जो पूर्ण पावन पाथ। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, आश्रम सागर शांत रस। वैसे भगवान श्री रामभद्र को भी क्या कहा गया, आश्रम में कौन रहते हैं? तो आश्रम में श्री सीताराम जी रहते हैं, और सीताराम जी रहते हैं तो राम जी का स्वरूप क्या है? शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदीशम मेघ वर्णम शुभांग। शांताकार, शांत रस। भगवान श्री रामभद्र कैसे, कौन से रस वाले हैं? बोले शांत रस वाले हैं, शांत। और फिर रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी कहा गया, शांतम शाश्वतम प्रेमे निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मु फनिंद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभु। शांतम, तो आश्रम सागर शांत रस। आश्रम जो है वो सागर है, आश्रम जो है वो समुद्र है। जनक जी अपनी सेना के सहित आ रहे हैं, जनक जी अपने अनुचरों के सहित आ रहे हैं, जनक जी अपने राज्य के लोगों के साथ आ रहे हैं, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े दिग्गज उनके साथ में हैं। लेकिन जनक जी आ रहे हैं तो जनक जी के लिए कौन सी उपमा दे दी गई भगवान श्री रामभद्र के आश्रम को? तो कहा गया कि आश्रम जो है वो आश्रम नहीं है, ये आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है, ये आश्रम जो है वो घास फूस की बना हुआ आश्रम नहीं है, बल्कि आश्रम तो साक्षात समुद्र है। और समुद्र है तो समुद्र में तो अगाध जल राशि होती है, बिना जल के तो हम समुद्र की कल्पना नहीं कर सकते। समुद्र का मतलब यही हम मानते हैं कि अथाह जल राशि से परिपूर्ण जो जगह है वही। तो आश्रम सागर, आश्रम को समुद्र कहा गया, और आश्रम को समुद्र कहा गया तो वहां पर शांत रस का जल भरा हुआ, वहां उथल पुथल नहीं है, वहां पर लहरें नहीं है, लहरें आ रही हैं जा रही हैं ऐसी बात नहीं है। वहां पर बिल्कुल जल जो है वो शांत है, वहां कोई उथल पुथल, वहां पर कोई व्याकुलता, वहां पर कोई विकलता दिखाई नहीं पड़ रही। आश्रम सागर शांत रस और पूर्ण पावन पाथ। देखिए आश्रम में कौन कौन रहते हैं? लक्ष्मण जी के लिए अलग आश्रम बना हुआ है, लक्ष्मण जी के लिए अलग आश्रम बना हुआ है, और श्री सीताराम जी के लिए अलग आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर सीताराम जी के आश्रम की बात हो रही है। आश्रम सागर शांत रस और पूर्ण पावन पाथ, अर्थात उस आश्रम में रहता कौन है? तो बोले भगवान श्री राम रहते हैं और भगवती श्री सीता जी रहती है। और यहाँ पर आश्रम का क्या बताया जा रहा है? तो भगवान श्री रामभद्र का आश्रम जो है वो शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। अब आश्रम जो है वो समुद्र है तो जल कौन सा है? पूर्ण पावन पाथ। पाथ माने जल, और पाथ कैसा है, जल कैसा है? पूर्ण। वहां पूर्णता बिल्कुल नहीं है, और पावनता है, वहां पर पवित्रता है, वहां पर जरा भी गंदगी नहीं है, वहां पर जरा भी मलिनता नहीं है, वहां पर जरा भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि जल मलिन हो सके। ये पूर्ण पावन पाथ कहने का आश्रय क्या है? पूर्ण पावन पाथ कहने का आश्रय है पूर्ण पावन पाथ। वहां पर कौन रहती है? भगवती श्री सीता जी। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो दासु कृपा निर्मल मति पाओ। जनक जी की सुता है, जनक जी की है, और जगत की जननी है, और भगवान श्री रामभद्र की प्रिया है। और उनके दोनों चरणों
वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जासु कृपा निर्मल मति पाओ। अपने मति को मैं निर्मल बनाना चाहता हूं उनकी कृपा से। मति, देखिए मति कई प्रकार के मति हैं। मति, सुमति और कुमति। निर्मल मति, जड़मति, मंदमति, कई प्रकार के मति। लेकिन सुमति, कुमति, जड़मति, मंदमति से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपेक्षा नहीं है। वो अपने मति को निर्मल बनाना चाहते हैं। भगवान इसीलिए तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मुझको प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन को, अपने मति को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को निर्मल बनाओ। और यहां पर कहा जा रहा है पूरन पावन पाथ। अब ये पूरन पावन पाथ आया कहां से? बालकांड में हम लोग पढ़ते हैं, रूपक प्रसंग में, जब वो मानस के संबंध में शुरुआत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो वहां पर लिखते हैं सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। कोई जल अमल अनुपम पाथा। अर्थात सीता जी सती शिरोमणि है, सतियों में शिरोमणि है, उनसे बढ़ करके सती और कोई नहीं। से गुण गाथा और अचल अनुपम सोई जल सोई पाथा, वहां पर कहा गया। तो ये सीता जी रूपी पवित्र जल भरा हुआ है वहां पर। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ। भगवान श्री रामभद्र जो हैं वो जनक जी को लिवा करके ला रहे हैं, और लिवा करके ला रहे हैं तो अपने आश्रम में वो जनक जी को ला करके ठहराना चाहते हैं। अब देखिए इससे हम लोग और रूपक क्या कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है हम लोग के बारे में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यहां पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। और ईश्वर में अगर 4 गुण यहां पर बताए गए, अविनाशी, ईश्वर यदि अविनाशी है, ईश्वर का नाश नहीं होता तो जीव का भी नाश नहीं होता। जब लोग मरते हैं तो यहीं पर बताया जाता है, बोला जाता है कि जीव का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। और जीव जो है जब ये देखता है कि शरीर जो है वो रहने लायक नहीं है, शरीर जो है जर्जर गया है, तो जीव उसको छोड़ करके चला जाता है और अपने चोले को बदल देता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब है जिसका नाश कभी ना हो, जिसका क्षय ना हो, जो अक्षय हो, जो अविनाशी हो। तो ईश्वर और जीव दोनों अविनाशी हैं। और चेतन, ईश्वर चेतन है तो जीव भी चेतन है। चेतन का मतलब चेतन और जड़। देखिए 2 प्रकार की चीजें हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पै परिहरि बार विकार। ये जो ब्रह्मा जी हैं या सृष्टिकर्ता जो हैं, वो इस संसार को जड़ चेतन से युक्त बनाए हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। जड़ चेतन से युक्त इस संसार का निर्माण किया गया है। गुण और अवगुण को सान दिया गया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। सानना जैसे आटा, भाई गेहूं का आटा है, उसको हमको रोटी बनानी है, तो रोटी बनाना है तो क्या करते हैं, गेहूं के आटे में हम लोग पानी डाल देते हैं। और पानी जब डालते हैं तो गेहूं के आटे उसके बाद सान देते हैं।
और सानने के बाद अगर कोई कहे कि ऐसा करो, आटे और पानी को अलग कर दो, वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सना गया है। तो उसी तरह से ऐसा सान दिया गया है गुण और अवगुण को कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो चेतन और जड़, ईश्वर जो है वो चेतन है और जीव जो है वो जड़ है। हम में जड़ता भी है और चैतन्यता भी है। जब हम ईश्वर का भजन करने के लिए अग्रसर होते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमें चैतन्यता आ जाती है। और जब हम संसार में फंस जाते हैं तब हमें जड़ता आ जाती है। तो ईश्वर अगर चेतन है तो जीव भी चेतन है। अमल, ईश्वर में किसी प्रकार का मल नहीं है। जैसे इस आश्रम रूपी समुद्र में जो जल भरा हुआ है उसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, वैसे ईश्वर में भी किसी प्रकार की मलिनता नहीं है और जीव में भी किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। और सहज सुख राशि, ईश्वर जो है वो सहज सुखों का भंडार है। ईश्वर जो है वो किसी चीज से सुखी होता है और ना ही दुखी होता है। सुख जो है उसके अंदर में भरा होता है। उसी तरह से हमारे आपके जीवन में भी, हमारे आपके भीतर में भी, हमारे आपके अंतःकरण में भी सुख भरा हुआ है। लेकिन अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन सो माया बस, जब वही जीव ईश्वर से पृथक होकर के आता है, ईश्वर से पृथक होकर के आता है, तो संसार के माया में अपने आप को लिपटा हुआ पाता है। सो माया बस भय गुसाई, बंधेव कीर मरकट की नाई। जैसे तोते और बंदर संसार से बंध जाते हैं। तोता जैसे पोंगली घूम जाती है तो तोता जो है ये समझता है कि मैं घूम गया हूं, और बंदर जो है मुट्ठी में चना को रख करके सुराही से अपने मुट्ठी को बाहर निकालना चाहता है, तो वो सोचता है कि ये सुराही ने मुझको पकड़ लिया है। वैसे ही हम भी अज्ञानियों की तरह इस संसार के भ्रम में, इस संसार की माया में फंस जाते हैं और अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, ईश्वर की विस्मृति हो जाती है और माया को भी नहीं समझ पाते हैं और इस संसार में हम लोग रम जाते हैं। तो ये है सहज सुखों का भंडार होते हुए भी हम सुख को बाहर तलाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रूपक खींचते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनक जी को लिवा ला रहे हैं प्रभु श्री राम, तो कहाँ लिवा करके ले जा रहे हैं? तो जनक जी जैसे जीव को या जनक जी जैसे नदी को अपने आश्रम रूपी समुद्र में मिलाने के लिए भगवान श्री राम भद्र ला रहे हैं। आइए और चर्चा करते हैं एक भजन के बाद।
दामिनी पलक झपकत मेघ बरसत नुपुर बाजत चरण झूमत मेघ हरसत छुई सकत नहीं गगन तरसत तुलसी हसी घन श्याम भीजत घन 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 श्याम बरसत वेगी धावत चकित हारी भुवन भुवनागणि अटारी नाम ले यशोदा पुकारी गीति गयो ललिना बिहारी दिखी परत वो पीड़ित वारी कान बीजत देखिलीजत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत हर हरा हृदय लगावत गोदिले अचिरा ओढ़ावत श्याम मचलत गुनगुनावत बिछल जात न हाथ आवत मात को रही रही थकावत भूमि न लोटत कदू न मानत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत लखन सिया राम चंद्र की जय। महाराज जनक जी को लिवा करके ला रहे हैं भगवान श्री राम भद्र, और महाराज जनक जी को जब लिवा करके लाए हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम भद्र का आश्रम ही मानो समुद्र है और सीता जी रूपी पवित्र जल से वो परिपूर्ण है। और महाराज जनक जी की सेना के संबंध में क्या कहा गया? सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। मानो जनक जी की सेना, जनक जी का जो समाज है मानो करुणा की नदी। देखिए नदी चाहे कितना भी बहे, नदी अजस्र कर्म का प्रतीक है। नदी हमेशा बहती है, नदी हमेशा गतिमान होती है और गति करके पता नहीं कहां जाती है। किसी आदमी ने पूछा कि ये नदी तुम कहां जा रही हो? मैं देखता हूं कि रोज नहाने आता हूं, तुम रोज बहती हो, पर बह करके जाती कहां? तो नदी ने जवाब दिया कि मैं जा रही हूं समुद्र से मिलने, समुद्र से मिलने जा रही हूं। अरे समुद्र से मिलने जा रही हो तो हमारी प्यास कौन बुझाएगा? भाई समुद्र से मिलने तुम चली जाओगे तो हमारी प्यास कौन बुझाएगा? हम तो प्यासे रह जाएंगे। तो नदी कहती है कि तुम्हारी प्यास बुझाते बुझाते मैं तो प्यासी रह जाऊंगी। अरे समुद्र से जब तक नहीं मिलूंगी तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मैं अपनी प्यास बुझाने जा रही हूं। और इस तरह से नदियों को हम लोग देखेंगे, जितने भी नदी तालाब दिखाई पड़ते हैं, जितने भी घोड़गा और नरवा जितना भी देखोगे आप, वो बह करके कहाँ जाते हैं? छोटी नदी बह करके बड़ी नदी में मिल जाती है, और बड़ी नदी मिल करके महानदी में मिल जाती है, और महानदी जा करके समुद्र में मिल जाती है। ये आखिर नदियां जो है जा कहाँ रही है? ये नदियां जो है समुद्र में विलीन होने के लिए जा रही है। और समुद्र में विलीन होने के लिए क्यों जा रही है? समुद्र में जा करके तो हमारा वो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। भाई गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जी में स्नान करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं। गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी का संगम, जिसको प्रयागराज कहा जाता है, जहाँ त्रिवेणी मैया कही जाती है, और वहां पर जा करके सचमुच देखोगे ये गंगा जी की धारा है, ये जमुना जी की धारा है, ऐसा सब लोग कहते हैं और देखते भी।
लेकिन यही धाराएं, यही नदियों की धाराएं जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञान। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। भाई एक घड़ा जो है तैर रहा है समुद्र में, घड़े में भी जल है, घड़ा माने कुंभ, कुंभ में भी जल है और समुद्र में भी जल है। वो तैर रहा है, तैरते तैरते जा रहा है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो कुंभ जो है वो टूट जाता है। वो कुंभ जो है वो टूट जाता है, और कुंभ टूटता है तो वो जो कुंभ का जल है और समुद्र का जो जल है वो मिल जाता है, और मिल करके दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरह से जनक जी की सेना को करुणा नदी की सेना कही गई, करुणा की नदी कही गई। वैसे तो जनक जी महाराज के संबंध में किसी जनक कभी ये वर्णन नहीं आता है कि जनक जी अपनी सेना के साथ कभी किसी पर आक्रमण किए हों, लेकिन जनक जी सेना के सहित आक्रमण तो करते हैं, लेकिन किस पर आक्रमण करते हैं तो तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुन विज्ञान धाम मन करे निविष्म क्षोभ। जनक जी का आक्रमण जो है हमारे भीतर के शत्रुओं पर, बाह्य शत्रुओं पर नहीं होता। तो ऐसे जनक जी की सेना को, ऐसे जनक जी के समाज को भगवान श्री रामभद्र जो है अपने आश्रम रूपी समुद्र में, जिसमें पवित्र जल भरा हुआ है, वहां विलीन करने के लिए लिए जा रहे हैं। और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर रूपक खींचते हैं, बड़ा ही सुंदर चित्र खींचते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी का चमत्कार देखिए कि वो साधारण से साधारण प्रसंग को भी दार्शनिक बना देते हैं, दर्शन शास्त्र से जोड़ देते हैं, और साधारण से साधारण बात में भी गूढ़ बातों को, रहस्य भरी बातों को वो हमको समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये अलग बात है कि हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं, पर गोस्वामी जी की लेखनी का चमत्कार यही है। तो आइए, मिली बत्ती का संकेत हमको मिल चुका है, एक भजन के बाद हम आपसे विदा लेंगे। कैसे कहूँ मन की कहानी, लगे इसे दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लगे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों में नूर रहना, आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम। कैसे कहूँ मन की कहानी, लगे इसे दुनिया सुहानी। तेरे गुणगान में ये लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। तेरे गुणगान में ये लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। जिसे रहे ध्यान विषयों का हर क्षण, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन। जाने न क्या लाभ है क्या हानि, लगे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना, आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम। कैसे कहूँ मन की कहानी, लगे इसे दुनिया सुहानी। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना।
बात यही तुम्हें थी सुनानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत कीजिएगा। बहुत ही करुणमयी और कर्णप्रिय गीतों के साथ हम सब ने भक्ति के साथ गीत संगीत का रसावादन करते करते निसंदेह गुरुदेव आपके गीत संगीत की श्रवण कानों से होते हुए हृदय मन अंतस को छुआ और ऐसा लगा कि मानो हम सब एक भक्ति की धारा पर सराबोर विभोर हो गए और परमात्मा से कहीं न कहीं जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आप गाते चले जाए जो कारवा, हम आपसे जुड़ते चले जाए, कुछ इस तरह का आभास हमें हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय व्याख्याकार संगीतकार गुरुदेव, आपने इस मंच में आकर इस मंच की गरिमा बढ़ाई। और हाँ, एक सूचना, कर्मचारी संघ का बैठक मंगल भवन में रखा गया है। जितने भी सदस्य हैं सभी से निवेदन है अविलंब देरी ना करें, मंगल भवन में पहुंचे। कर्मचारी संघ के जितने भी सदस्य हैं मंगल भवन में बैठक रखी गई है, सभी सदस्य अविलंब मंगल भवन में पहुंचे। कुछ समय पश्चात कर्मचारी संघ की बैठक प्रारंभ होने वाली है। आइए मैं समय को ध्यान में रखते हुए मंच में मंचासित गरिमा को मैं स्थापित करूं। मंच में इस गरिमामयी उपस्थिति की मैं वाहवाही कहूं या तारीफ करूं ये भी कम है, तो मैं इन्हीं तारीफ की पुल बांधते हुए सम्माननीय माननीय घनश्याम ठाकुर जी, श्री पवन साहू जी, श्री डिकेश्वर साहू जी, श्री टहल साहू जी, आप चारों से निवेदन है महोदय जी आप आइएगा। श्री घनश्याम ठाकुर जी, श्री पवन साहू जी, श्री डिकेश्वर साहू जी एवं श्री टहल साहू जी, आप चारों से निवेदन है आप आइएगा। और हमारे बीच उपस्थित माननीय हमारे राम भक्त उपस्थित है, उनसे आप सदाबहार के साथ ही साथ श्रीफल का भेंट कर इस मंच से सादर विदा की ओर चलेंगे। और दर्शक दीर्घा का प्रेम भानबाई कलमपुर निवासी 10 रुपया, पुष्पाबाई कलमपुर 11 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, डागेश्वर देवदास जी 20 रुपया, भावेश ठाकुर 50 रुपया, पूर्वी सेन खलारी निवासी 11 रुपया, विदेशी राम अवनी सानवी धर्मतरी की निवासी 20 रुपया, दिलीप सम्मानी श्री दिलीप जैन जी व्यापारी कलंकपुर की ओर से 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक श्रीफल को हम ससम्मान राम टोकरी में सजोकर स्नेह सा भेंट सम्माननीय व्याख्याकार महोदय जी के हाथों तक हम संप्रेषित करें और इसके बाद तैयार रहेंगे आने वाली मंडली की प्रतिलिपि हम तक पहुंचा दें। हरिओम मानस मंडली गोडरी पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव राजनांदगांव, संतों से निवेदन है, राम भक्तों से निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति प्रवेश द्वार पर उपस्थिति बनाए रखेंगे पूर्णतः तैयारी के साथ। जैसे ही हमारे इस मंच के माध्यम से सादर सा सम्मान विदा होगी, उसके बाद इस मंच के माध्यम से आपका आगमन होगा। और साथ ही साथ स्वर्गीय सुंदरलाल साहू की स्मृति में पुत्र महत्तर साहू द्वारा 11 रुपए जो प्रत्येक मंडली को दी जानी है, श्री मोहन ठाकुर खलारी द्वारा 21 रुपए, स्वर्गीय ईश्वर साहू की स्मृति में पुत्र मुकेश एवं जानू साहू द्वारा 11 रुपए। इसी तरह प्रत्येक मंडली की राशि हमने सुबह प्रेषित किया था। हम कुछ मंडलियों के बाद जब सभी का नाम प्रेषित करने का प्रयास करेंगे, अविलंब समय को ध्यान में रखते हुए हम सीधा आने वाली मंडली को हम सादर आमंत्रित करें। हरिओम मानस मंडली गोडरी पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव राजनांदगांव, आए हो बड़ी दूर से, इस एहसान का बदला हम चुकाया नहीं जा सकता। आपने गीत संगीत व्याख्यान ऐसे रखी, गुरुवर आपको भुलाया भी नहीं जा सकता। इसी स्नेह दुलार के साथ हम और आप इस मन से सादर विदा की ओर चलते हैं। एक बार सब मिलकर बोलो रघुनंदन रघुराई, एक बार सब मिलकर बोलो रघुनंदन रघुराई।
सादर आने वाले वर्ष देवता अभी से, पर अभी देते हैं आपके इस मन से सादर सादर विदाई, सादर सादर विदाई। आवो अवैया जवैया हमार मंडली के जोरदार अपन थापरी बजा के स्वागत करो, अभिवादन करो। बहुत ही सुंदर कि मिलन के स्वभाव नदी के साथ कैसे होना चाहिए, एक नदी हमें क्या सिखाती है और मिलते मिलते हमें अपनों से कैसे मिलाती है, परिभाषा को बहुत ही सुंदर परिभाषित करते हुए सामान्य व्याख्याकार महोदय जी के द्वारा हमने सुना। आइए तालियों में आप कमी ना करेंगे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत।